हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश पहले हम 6th की एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 7th की पढ़ेंगे, फिर 8th की पढ़ेंगे और फिर 10th का पढ़ेंगे, क्योंकि वो 10th लेवल से भी सीटेट पेपर 2 में आपका पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो सारी चीजें कवर करेंगे स्टेप वाइज। पहले 6th की एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है, पहले एक पॉइंट जान लेते हैं। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है? जो लाइट है, लाइट ट्रैवल करता है विथ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो स्पीड ऑफ जो लाइट होता है, यानी कि जो प्रकाश है, सरल रेखा में गति करता है, गति करता है। ठीक। इसे प्रकाश का सरल रेखीय गति कहते हैं। रेखीय गति कहते हैं, कहते हैं। लाइट सोर्स यानी कि प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत जो होता है, यानी कि जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, या जिनका अपना प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, लाइट सोर्स कहलाते हैं, यानी कि प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, कहलाते हैं। और ये जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि प्रकाशिक वस्तु। ठीक। अब आ जाते हैं नॉन लुमिनस क्या होता है। नॉन लुमिनस अप्रकाशिक वस्तु क्या होता है? अप्रकाशिक वस्तु। तो वे वस्तुएं जो दूसरे प्रकाश से दिखाई पड़ती हैं, जिनका अपना स्वयं का या जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, नॉन लुमिनस कहलाती हैं। नॉन लुमिनस कहलाती है। ठीक। जो लुमिनस होता है उसका एग्जाम्पल देखें तो सन हो गया। ठीक।
और आपका लाइट हो गया, बल्ब, बल्ब बोल सकते हैं, बल्ब हो गया। ये सब क्या करते हैं, जो लाइट को इमिट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक, और आपका प्लेनेट हो गया, प्लेनेट यानी कि ग्रह हो गए। तो ये सब क्या करते हैं, ये स्टार्स के, यहाँ पे स्टार्स भी आ जाएंगे, तो स्टार्स के लाइट से क्या करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जबकि ये इनका खुद का अपना लाइट होता है। फिर आ जाते हैं रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे रे ऑफ लाइट या प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश किरण पुंज, यानी कि बीम ऑफ रे। ठीक है, प्रकाश किरण की पुंज क्या होता है, एक व्यवस्थित रूप से प्रकाश किरण समूह को क्या करते हैं, बीम ऑफ रे कहते हैं। ठीक, यानी कि ये जो रे होता है, ये एक सिंगल एरो से दिखा सकते हैं, ये क्या है, रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट। लेकिन बीम जो होता है रे ऑफ लाइट का, वो कैसा होता है, वो इस प्रकार से होता है, सभी रेज क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी और बहुत सारी रे मिलकर के क्या बनाएंगी, बीम बनाएंगी। ठीक, बीम ऑफ रे लाइट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे बीम ऑफ रे, और यहाँ पे एक सिंगल जो लाइट होगी, एक सिंगल रे होगी, उसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक, अब इसको इरेज करेंगे, पढ़ेंगे शैडो, यानी कि छाया क्या होते हैं। ये आपका सिक्स्थ की एनसीईआरटी में दिया है, सिक्स्थ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, अब ये पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेवेंथ की एनसीईआरटी। शैडो जो है क्या होते हैं, तो प्रकाश के मार्ग में बाधा के कारण क्या बनते हैं, छाया बनती है। ठीक, छाया बनती है, और इसके बनने के लिए जो आवश्यक सामग्री क्या होगी, आवश्यक सामग्री क्या होगी, एक तो लाइट सोर्स चाहिए होगा, लाइट सोर्स जहां से प्रकाश आ रहा है। दूसरा चाहिए होगा, ये पहला हो गया, दूसरा चाहिए होगा ऑब्जेक्ट यानी कि बाधा जिसे बोल सकते हैं, या बाधा ही बोल सकते हैं, वस्तु या बाधा। ठीक, तीसरा चाहिए होगा एक पर्दा जो वस्तु के पीछे हम रखेंगे ताकि उस पे छाया बन सके। ठीक, जैसे यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे एक पर्दा लगाएंगे, तब जाके इसका जो इमेज होगा इस पर्दे पे
छाया जो इमेज नहीं, छाया इस पर्दे पे बनेगी। ठीक, इसके लिए कंडीशन क्या है? ठीक, कंडीशन देखेंगे, छाया के लिए कंडीशन क्या है, क्या क्या है? छाया हमेशा क्या होती है? काली होती है। छाया हमेशा हमेशा काली होती है, काली होती है। चाहे आप रंगीन कलर भी उस पे डालेंगे किसी वस्तु पे, तो भी उसकी छाया आपको काली ही दिखाई देगी। ठीक है, कलर प्रकाश में भी काली होती है, काली होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, छाया जो होती है, छाया किसी वस्तु के आकार तथा रूपरेखा को बताती है, विवरण नहीं बताती, विवरण नहीं। ठीक, विवरण नहीं बताती, किसको बताती है? आकार बताती है और रूपरेखा बताती है। ठीक, तीसरा देखेंगे, छाया जो होती है का आकार, छाया का आकार वस्तु तथा सोर्स और वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कैसे, ये समझेंगे। जैसे यहाँ पे लाइट सोर्स है, ठीक, ये छाया, ये प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक, प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, कोई यहाँ पे व्यक्ति है। ठीक, यहाँ पे पर्दा है। ठीक, मान लीजिए यहाँ है तो प्रकाश इस तरीके से पड़ेगा। ठीक रहेगा, मान लीजिए इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है, इस पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, जितना ही इसके पास रहेगा छाया उतनी ही बड़ी बनेगी। ठीक, और जितना ही इससे दूर रहेगा छाया उतनी ही छोटी बनेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। तो पहला देखेंगे, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक, तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से जाने देती हैं। ठीक, उन्हें बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल, क्लियर एयर यानी कि साफ यानी कि शुद्ध हवा, और क्लियर ग्लास, और यहाँ पे क्लियर वाटर, सेलोफिन सीट भी बोलते हैं, सेलोफिन सीट भी बोलते हैं। ठीक, और सम टाइप ऑफ प्लास्टिक भी होते हैं। सेकेंड पे आते हैं, ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का केवल एक भाग ही अपने में से जाने देती हैं, पारभासी या ट्रांसलूसेंट कहलाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
जैसे कि आपका बटर पेपर हो गया, बटर पेपर, ऑयल पेपर, ठीक है, तेल लगा जो कागज होता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या होता है, अपाक, ठीक, अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से गुजरने ही नहीं देती, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को नहीं गुजरने देती। प्रकाश को अपने में से नहीं गुजरने देती, वो क्या बोली जाती हैं, अपाक वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं बोली जाती हैं। एग्जाम्पल हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गई यानी कि वॉल हो गया, तो ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे हमने एक छाया की बात करी थी कि छाया का आकार छाया जो होती है आकार और रूपरेखा बताती है। छाया को अगर इमेज से कंपेयर करें, ठीक है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब से तो प्रतिबिंब क्या होता है, ये आकार भी बताता है, आकार और रूपरेखा बताता है, विवरण भी बताता है, और यह रंगीन होता है, कलरफुल होता है, कलरफुल भी होता है, ठीक। क्यों अपारदर्शी वस्तुओं की तरह काम करते हैं, तो हमारी जो पीछे काला स्ट्रक्चर बनता है उसको छाया बोलते हैं। लेकिन अगर हम शीशे में खड़े होकर के देखेंगे तो हमारा जो इमेज बन रहा है, जो कि आभासी है, हम रियल है, हम टच कर सकते हैं, लेकिन हमारे इमेज को हम टच नहीं कर सकते, तो वो जो है वो कलरफुल होता है। हम जो कपड़े पहने हैं वो उसमें दिखता है, जिस रंग जो कलर है हमारा वो दिखता है, तो ये क्या करता है, इमेज और छाया में ये डिफरेंस है, ठीक। अब पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या है, बेसिकली इसे बोलते हैं सूक्ष्म छिद्र कैमरा, ठीक। अब ये होता क्या है, सूक्ष्म छिद्र कैमरा एक बेसिकली एक बॉक्स होता है, ठीक, एक बॉक्स होता है जिसमें से यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ से होकर के यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक होल होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है, तो उल्टा इमेज बनेगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पिन होल कैमरा में एक छोटा छिद्र होगा जिससे होकर के लाइट जाएगी, ठीक है, लाइट एंटर करेगी और इसका इमेज बनेगा ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट विपरीत दिशा में बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा। पिन होल कैमरा की जैसे ही हमारा आंख भी काम करता है, आंखें भी पिन होल कैमरा के जैसे कार्य करती है। आ जाते हैं 7th की एनसीईआरटी पर। 7th की एनसीईआरटी में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन में
क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप एक ग्लास लीजिए, क्या लीजिए, एक ग्लास लीजिए, ठीक, ये क्या है, ग्लास, यहाँ से एक लाइट डालिए तो ये क्या करेगा, लाइट पास हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसी ग्लास को ये क्या है, ग्लास है। अब आपने क्या किया, इसमें एक पॉइंट जानेंगे कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। आपने पढ़ा होगा कि ये बेस्ट कंडक्टर भी होता है और बेस्ट रिफ्लेक्टर भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिल्वर का लेयर लगा देंगे, यहाँ पे ग्लास के नीचे सिल्वर का लेयर लगा देंगे। किस चीज का, सिल्वर का। और फिर इसको पेंट कर देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। अब जब इस पे से, और यहाँ पे एक सीधी लाइट डालेंगे जो कि सरफेस के क्या होगी, एकदम परपेंडिकुलर होगी, और जिसे नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल यानी कि अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब, अभिलंब बोलेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लाइट को, यहाँ पे लाइट को क्या करेंगे, सरफेस पे डालेंगे। अब ये क्या होगा, इसको पार नहीं कर पाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी मीडियम में, ठीक। हमने क्या किया, लाइट को सरफेस पे डाला तो रिफ्लेक्ट हो करके उसी मीडियम में वो वापस चली गई, ठीक। अब ये जो अभिलंब से कितना कोण बना रही है, आई कोण बना रही है, और ये जो रे हमने डाला है इसको हम बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। प्रकाश का सॉरी आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं, और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे आई कोण बनाएगा और जो रिफ्लेक्टेड रे है कोण आर बनाएगा अभिलंब से। इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का सरफेस से या स्मूथ सरफेस से, स्मूथ या फिर चिकने सरफेस से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, ठीक। इतनी बात हो गई, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। परावर्तन के प्रकार जो है, पहला क्या है, डिफ्यूज यानी कि विसरित, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि विसरित परावर्तन, ठीक। विसरित परावर्तन या फिर इरेगुलर बोल सकते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक, यानी कि अनियमित, अनियमित परावर्तन। अनियमित या फिर डिफ्यूज परावर्तन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक सरफेस ले लीजिए, ठीक, एक सरफेस ले लीजिए जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से लाइन तो सीधी गई है लेकिन यहाँ पे टेढ़ी है, ठीक।
तो ये हो गया इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। ठीक, यहाँ से लाइट कभी उधर जाएगी, ठीक, कभी इधर जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या हो रही है, लाइट जो आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे कि जब लाइट किसी इरेगुलेटेड सरफेस पर पड़ती है तो अलग अलग दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसे क्या बोलेंगे, इस घटना को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज इसलिए क्योंकि लाइट कुछ ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा, इसीलिए रिफ्लेक्शन में सरफेस को एकदम स्मूथ बनाते हैं ताकि एब्जॉर्ब ना हो। लेकिन जैसे ही इरेगुलेटेड सरफेस होगा, लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस घटना को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकेंड क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, नियमित परावर्तन की घटना होती है जो अभी हमने पढ़ा है कि लाइट जब इंसिडेंट होती है स्मूथ सरफेस पे तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चली जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक, और ये कैसे होती है, ये लाइट एक ही डायरेक्शन में होती। ठीक, मेन पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो इरेगुलर है उसमें अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट होता है, रेगुलर में एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। मेन पॉइंट यही था ये जानने का कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, यानी कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम ये दो होते हैं। पहला कि इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण रे, नॉर्मल यानी कि अभिलंब, और एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे आई, एक यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, ठीक है, जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। दूसरा कि इंसिडेंट एंगल यानी कि आई इक्वल टू होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के, यानी कि आर। यही दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।